नया साल आ गया है और नए साल में अपने जीवन का एक नया लक्ष्य हर लोग निर्धारित करते हैं। आपने किया कि नहीं किया वो आप पे डिपेंड करता है। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ बचत के ऊपर। दोस्तों, मनी की पाठशाला जो चैनल है वह आपको आपके आने वाले जीवन में बाधाएं न हो, प्रॉब्लम न हो, आपकी जिंदगी जैसी आज चल रही है वैसे आने वाले टाइम में भी चलती रही है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को लेकर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है और आप लोगों को समझाई जाती है कि भविष्य में आप जो भी प्लान करेंगे वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बचत का महत्व, यानी कि पैसों को बचत क्यों करना चाहिए। 5 मुख्य कारण पैसे बचाने के आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी जिंदगी कमाई और खर्च पे चल रही है, महीने के एंड में आपका पैसा नहीं बच रहा है, क्यों नहीं बच रहा है, आप जिंदगी में कोई नया काम करना चाहते हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी क्यों का भी जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपकी वो सारी इच्छाओं को पूरी करे जो भी आप अपने जीवन में बनाना चाहे। अच्छी तंदुरुस्ती के साथ अच्छा फंड आपकी जिंदगी को चलाने के लिए आपके पास ऊपर वाला दे, ताकि आपकी जिंदगी हंसती खिलखिलाती चलती रहे। तो दोस्तों, बचत क्यों करना चाहिए? बचत करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ कि धन संचय करना आपके आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। धन को बचत करने से आपके जीवन की अनिश्चितताओं से जो आपका मुकाबला होगा उससे आपको बाहर निकालने में आपका बचत आपको रास्ता दिखाएगा। और आपका जीवन जैसा चल रहा है, उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो उसको एजिटिव चलाने में आपकी मदद करेगा। और आपके पास अगर पैसे होंगे तो आप अपने जीवन में वो सारी हंसी खुशी की चीजों को कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप एक व्यवस्थित तरीके से एक निश्चित धनराशि को अलग अगर कर देते हैं हर महीने, तो आपके उन महीनों में वो पैसा काम आएगा जब आपके पास कोई जॉब नहीं होगी, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें आप बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, आपके घर में अचानक कोई खर्चा आ जाता है, या फिर आप उन पैसों से उस मुकाबले को कर सकते हैं जो सबसे खतरनाक होता है, और वो होता है दोस्तों बीमारी। क्योंकि बीमारी दोस्तों कह के नहीं आती, और जब आती है तो लोगों की जमा पूंजी को खत्म कर देती है। तो यह आपकी जरूरत के समय में आपकी सहायता करता है। कौन? आपका बचत। और ये सुनिश्चित करता है कि आपके परिवार के पास किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में मदद के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए। बचत करने के कई कारण हैं और आसानी से बचत करने के भी कितने तरीके मौजूद हैं, वह आप लोगों को पता है या नहीं पता। मैं आपको 5 आपको पते की बात बताने जा रहा हूं। तो पैसे बचाने का सबसे पहला कारण दोस्तों, दीर्घकालिक सुरक्षा, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करने पर आपको यह फायदा होता है कि आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो उस घटना के टाइम में वह आपका पैसा जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो काम आता है। बचत के कई फायदों में से यह एक है कि आपको लॉन्ग टर्म में सुरक्षा प्रदान करता है। भविष्य कैसा होता है किसी को पता नहीं होता है, कब क्या हो जाता है, कब ऊपर आदमी चला जाता है, कब नीचे आ जाता है, कब जॉब छूट जाती है, कब कौन बीमार हो जाता है, किसके साथ कौन सी घटना हो जाती है, किसी को नहीं पता है। और वित्तीय आफत स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर आपके पास जमा पूंजी नहीं है तो आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। पैसे बचाने से आप अपने भविष्य के खर्चों के साथ साथ जो आपने सोच नहीं रखा है उन खर्चों को भी आप एक मजबूत तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप जितना अधिक बचत करेंगे आपको उतनी ही अधिक मानसिक मेंटल डिस्टर्ब जो लोग हो जाते हैं वो बिना पैसों के कारण हो जाते हैं। तो आप अगर बचत करते तो मेंटल पीस मिलता है, क्योंकि आप जीवन में आने वाली किसी भी चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे की पावर होती है। तो दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म इमरजेंसी में पैसा काम आता है। आपने देखा है कि रेलवे स्टेशन पे, रोड पे और आपके गली कूचों में आपके घर के आसपास भिखारी लोग आते हैं, भीख मांगते हैं, और वो ही नहीं कि पैसे नहीं कमाते। अगर एक भिखारी 100 लोगों के पास जाता है और 50 आदमी उसको 5-5 रुपए भी देता है, तो दोस्तों एक दिन में वो 2500 रुपए इकट्ठे कर लेता है, और उन 2500 को वह एक ही दिन में खत्म कर देता है, क्योंकि उसको कल की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो भिखारी है। तो आपको अगर भिखारी वाली लाइफ नहीं जीनी है, आपको अपना हाथ किसी के आगे नहीं फैलाना है, तो आपको ये सोचना चाहिए आपका पैसा भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्या हालत हो सकती है आपको मैं बता दूं। नहीं तो आपकी जिंदगी विनोद कामली जैसी भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों होता है पैसा बचाने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है
और यह पैसा बचाना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने का पहला रास्ता होता है। अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। दोस्तों अभी मैं जनवरी में बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, और आपको पता है कि जनवरी में दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है। अब अगर मैं किसी चीज़ के जाल में फंसा हूँ, यानी कि मैंने कोई चीज़ EMI पे ले रखा है, तो मेरे को उसको EMI पूरी करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई जिम्मेवारी अपने पे ले रखी है तो मेरे को उस जिम्मेवारी को पूरी करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और अगर मेरे उन जिम्मेवारियों का पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और उससे मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो मेरी मर्जी है कि मैं इस ठंड में बाहर जाऊं या ना जाऊं, कोहरे को फेस करूं या ना करूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कर्ज के जाल में फंसे हैं, जिम्मेवारी के जाल में फंसे हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। आपने एक साइकिल वाले की वीडियो वायरल देखी होगी कि कैसे वो दिसंबर के बारिश भरी महीने में अपने आप को पन्नी से कवर करके काम पे जा रहा था, क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्री नहीं है, वो जिम्मेवारियों के वीडियो में बंधा हुआ है। तो अगर आप पैसा बचाना स्टार्ट कर देंगे और उस पैसे को बचा के आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दोस्तों आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। आपकी जिंदगी का जो 24 घंटा होता उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करके अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। आपने अगर उस फोटो को नहीं देखा तो इस फोटो को जरूर देखिए, ये गुड़गामा का वायरल फोटो है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पैसा बचाने से यानी कि सेविंग करने से आपको क्या फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही बात बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, अब पैसा बचाना महत्वपूर्ण होने का कारण यह भी है कि आपको सोच समझकर जोखिम उठाने की कैपेसिटी हो जाती है। आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप आय उत्पन्न करने के नए नए तरीकों को ढूंढ सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी संपत्ति बिक्री है जहाँ पे आपको इंस्टेंट पैसा देना है और वो बंदा बेच देगा। तो अगर आपके पास कैश यानी कि लिक्विड है तो आप थोड़ा मोल भाव करके भी वहाँ पे बचत कर सकते हैं। अमीर लोगों को आपने देखा होगा कि वो GST से GST रिटर्न बचा लेते हैं। उनको महंगी चीज भी इसलिए सस्ती लगती है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, और पैसा जब आपके पास होता है तो आप किसी भी चीज को करने के लिए आजाद होते हैं। और अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उस चीजों को सोच कर भी वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास पैसा है वो हाथी खरीद सकता है, और जिसके पास नहीं पैसा है तो वो हाथी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों पैसा आपके लिए बहुत ही जरूरत की चीज होता है, और पैसा तभी आपका पैसा बनाएगा जब आप उसको बचत करेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, बचत करने से क्या होता है आपको पता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पैसा जो होता है वो बचत के रूप में आपके पास होता है और आपको तनाव को कम करने में मदद करता है। अब तनाव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको जबरदस्ती काम करना या आपसे काम करवाना वो तनाव का कारण होता है। आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को, जैसे कि रिटायरमेंट हुआ या आपकी शरीर की स्वास्थ्य हुई, जैसे खर्चों को मैनेज करने के लिए भी पैसे अपने पास नहीं रख सकते हैं, और इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे तो अगर आपकी इनकम कम है तो आप तनावग्रस्त यानी कि टेंशन में आ जाएंगे। तो बचत आपको राहत और सहजता प्रदान करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जीवन की विभिन्न स्थितियों को, लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, ये सब सोच सोच के पगला जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक यह सोचा नहीं है। कहते हैं ना कि जितना जल्दी आप कमाना स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी आप बचाना स्टार्ट कर देंगे, तो एक समय के बाद वह पैसा आपको इतना पैसा कमा के दे देगा कि आपको पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट दोस्तों, लास्ट एट द लिस्ट है। पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन ये पॉइंट बड़ा खास है, और दोस्तों होता है वर्ल्ड का 8वां अजूबा जिसे बोला जाता है, वो होता है दोस्तों बचत से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाया जा सकता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है आपको नहीं पता है तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का नाम अगर आपने सुना है तो उसमें 6 महीने तक 1000 रुपए लगा के देखिए, आपको पता चले जाए कि कंपाउंडिंग क्या होता है। बचत आपको चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति यानी कि कंपाउंडिंग की पावर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो पैसा आप लगाते हैं उस पे आपकी इनकम होती है, और जो इनकम उसमें जुड़ जाता है उस पे भी इनकम होने लग जाती है, और वह इनकम बढ़ते बढ़ते एक समय में इतना हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए कंपाउंडिंग को वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा गया है, 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। चक्रवृद्धि ब्याज आपकी प्रारंभिक बचत में समय समय पर जैसे कि सालाना जोड़ा जाता है। अगली चक्रवृद्धि अवधि में ब्याज न केवल आपकी फर्स्ट वाले प्रारंभिक राशि पर बल्कि जो आपने इंटरेस्ट को अर्जित किया है, ब्याज को अर्जित किया, उस पे भी जोड़ा जाता है और आपको मिलता है। तो क्या चीज होता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि बचत को कैसे कैसे ढंग से मैनेज करके पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो बताया गया कि बचत का मतलब क्या होता है, बचत करने से क्या क्या हो सकता है, आपको समझ में आया होगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिए, यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई क्वेश्चन को आइए तो कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। चैनल था मनी का पाठशाला, मैं था अब्दुल। सी यू।